हे गाइस, दिस इज अंकित सैनी एंड यू आर वाचिंग द मेंटर्स क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में। तो इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता क्या है और क्या क्या नोटेशंस इस डिफरेंशिएशन में हम लोग यूज़ करते हैं। जिस टाइप के जितने भी नोटेशंस होते हैं वो सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग बात स्टार्ट करते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि अगर किसी फंक्शन को हम एक बार डिफरेंशिएट करें, एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद उसे दोबारा से डिफरेंशिएट करें, फिर एक और बार डिफरेंशिएट करें, फिर एक और बार डिफरेंशिएट करें, फिर एक और बार डिफरेंशिएट करें, मतलब अगर किसी फंक्शन का कंटिन्यूअस वे में हम डिफरेंशिएशन करते जाएं तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हम किसी फंक्शन को 2 बार भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, 3 बार भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, 4 बार भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, 5 बार भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से जितनी बार हम चाहें उतनी बार हम लोग किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं नोटेशंस ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में। क्या क्या नोटेशंस हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, देखते हैं नोटेशंस के बारे में। ठीक है, तो 11th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन के बारे में और 12th क्लास में हम लोगों ने उसको कंटिन्यू किया था। तो 12th क्लास में हम लोगों ने बात की थी किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं और एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद दूसरी बार किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं, ये हम लोग 12th क्लास में सीख चुके हैं। उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या क्या टर्मिनोलॉजी थी। कि सपोज करो y कोई फंक्शन है, ठीक है, इसको मैं पहली बार डिफरेंशिएट करूं तो हम लोग इसको लिखते थे dy/dx, ठीक है। अगर मैं इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करता था तो इसको हम लोग लिखते थे d2y/dx2। इसी तरीके से अगर हम इसको थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करते थे तो इसे लिखते थे d3y/dx3। इसी तरीके से अगर फोर्थ टाइम हम लोग इसको क्या करते थे डिफरेंशिएट तो हमें मिलता था d4y/dx4। इसी तरीके से अगर हम nth बार डिफरेंशिएट करें तो हमें मिलता था dny/dx⁻n। तो इस तरीके से हम किसी फंक्शन के नोटेशंस को यूज करते थे कि nth टाइम तक डेरिवेटिव अगर किसी फंक्शन का लिखें तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं। अब इनको दूसरा नोटेशन हम लोग क्या दे सकते हैं, देखें। हम लोग करते क्या है कि d = हम लोग यूज करते हैं d/dx। अगर इस नोटेशन का हम लोग यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो dy/dx को हम लोग लिखते हैं dy, ठीक है, और d2y/dx2 को हम लोग लिखते हैं d2y, ठीक। d3y/dx3 को हम लोग लिखते हैं d3y और d4y/dx4 को हम लिखते हैं d4y और इसको हम लोग लिखेंगे dny, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे यहां होता था अगर dy/dx का डिफरेंशिएशन करें तो हमें मिलता था d2y/dx2 और d2y/dx2 का डिफरेंशिएशन करें तो हमें मिलता था d3y/dx3 और अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो हमें मिलता था d⁴y/dx⁴। बिल्कुल सेम सेंस में अगर हम y का डिफरेंशिएशन करें तो हमें मिलेगा dy और अगर dy का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वी विल हैव d2y एंड इफ वी डिफरेंशिएट d2y वी विल गेट d3y और d3y को डिफरेंशिएट करें d⁴y। इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करते जाएं और y को अगर nth टाइम हम डिफरेंशिएट करें तो हमें मिलेगा dny, ठीक है। तो ये दूसरी टर्मिनोलॉजी थी जिसके अंदर हम क्या करते थे, फंक्शंस के डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते थे। अब दूसरा जो नोटेशन है जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या है, यूजिंग प्राइम्स। प्राइम का यूज करके कैसे करते हैं, देखो हम लोग क्या करते हैं कि d/dx y को हम लोग डिनोट कर देते हैं y' से, मतलब इसको तो हम लिख देंगे y', ठीक है।
अगर y डैश को सेकंड टाइम y को सेकंड टाइम डिफरेंशिएट कर दें तो उसे लिखेंगे हम y डबल डैश, और अगर y को थर्ड टाइम हम डिफरेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू x तो उसे हम लिखते हैं y और 3 टाइम्स प्राइम, ठीक है। और अगर 4 टाइम लिखें तो 4 के लिए हम लिखते हैं पैरेंथेसिस के अंदर 4। इसका मतलब भी क्या है कि y को हम 4 टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x। बिल्कुल सेम अगर हम इसी को nth टाइम डिफरेंशिएट करते जाएं तो हमें क्या मिलेगा, y पैरेंथेसिस के अंदर 5, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, देखो अगर हम y को एक टाइम डिफरेंशिएट करें तो मिलेगा y डैश, y डैश को एक और बार डिफरेंशिएट कर दें तो हमें मिलेगा y डबल डैश, अगर y डबल डैश को एक और बार डिफरेंशिएट कर दें तो हमें मिलेगा y ट्रिपल डैश, y ट्रिपल डैश को अगर एक और टाइम डिफरेंशिएट कर दें तो मिलेगा y पैरेंथेसिस के अंदर 4। इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। मतलब क्या कि y4 को अगर हम एक और बार डिफरेंशिएट कर दें तो मिलेगा y5, एक और बार डिफरेंशिएट कर दें y6, एक और बार डिफरेंशिएट कर दें y7। तो ये सारे क्या होंगे, डिफरेंट नोटेशंस, ठीक है। तो इसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी है जिसमें हम nth डेरिवेटिव और डेरिवेटिव्स के सिंबल्स को डिनोट करते हैं। कौन सी टर्मिनोलॉजी है, देखें हम लोग करते क्या है। देखो भाई, अगर हम y को एक बार डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पर लिखते हैं y1। y1 का मतलब क्या हो गया कि हम y को एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। अगर y को 2 बार डिफरेंशिएट करें तो हम लिखेंगे y2। y2 का मतलब हो गया 2 बार डिफरेंशिएशन y का। ऐसे ही y को 3 बार डिफरेंशिएट करें तो हम लोग लिखते हैं y3, और अगर y को 4 बार डिफरेंशिएट करें तो लिखते हैं y4, और अगर 5 बार डिफरेंशिएट करें तो लिखते हैं y5, और n बार करें तो yn, यहाँ पर होना चाहिए yn, ठीक है। अब इस चीज का मतलब क्या हुआ, देखो कि अगर y1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y2। इसका मतलब अगर y2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y3, और अगर हम y3 का डिफरेंशिएशन करें तो हमें क्या मिलेगा, y4। इसका मतलब क्या। तो आगे बढ़ते हैं, आगे नोटेशंस की बात करते हैं। देखें अभी हम लोगों ने क्या देखा कि अगर y को हम लोग डिफरेंशिएट करें, एक बार डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, y1, इसको फिर से डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, y2, और अगर इसी को एक और बार डिफरेंशिएट करें तो y3, और इसको एक और बार डिफरेंशिएट करें तो y4, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा। अच्छा, अगर क्या हो कि हम y1 को 2 बार डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा। देखो भाई, y1 है, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो y2 मिलेगा, दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, y3। इसका मतलब अगर y1 को मैं 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे क्या मिला, y3, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं y1 को 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा। देखो तो y1 को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 मिला, y2 को एक और बार डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला, y3। इसी तरीके से अगर y3 को एक और बार डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा, y4। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर y1 को मैं 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, y4। तो इसको हम यहां लिख देते हैं भाई, y1 को अगर मैं 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करूं तो मुझे मिलेगा y4। इसी तरीके से अगर मैं y1 को 5 टाइम्स डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा। देखो 3 टाइम्स तक तो हो गया, एक और बार करूंगा तो y5, और एक और बार करूंगा तो y6। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 5 टाइम्स y1 को डिफरेंशिएट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, y6, ठीक है। अगर इनमें हम कोई सिमिलरिटी देख के कोई जनरल रिजल्ट प्रूव करना चाहे तो किस तरीके से करेंगे, कोई जनरल रिजल्ट बनाने की कोशिश करें तो किस तरीके से करेंगे। देखें, देखो अगर मैं y1 का 2 बार डिफरेंशिएशन करता हूं तो कितना मिला, y3, ठीक है। और अगर y1 का 3 टाइम डिफरेंशिएशन करता हूं तो कितना मिला, y4,
और अगर y1 का 5 टाइप डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे मिला y6। इसका मतलब क्या हुआ देखो, अगर मैं 2 में 1 ऐड कर दूं तो कितना आएगा 3, 3 में 1 ऐड कर दूं तो कितना आएगा 4, और अगर 1 में 5 ऐड कर दूं तो कितना आएगा 6। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं yr का m बार डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो मुझे सिंपली करना क्या है, इन दोनों को ऐड कर देना है ym प्लस r। ठीक है, ये हो गया जनरल रिजल्ट। इसका मतलब क्या हुआ देखो कि अगर मुझे क्या करना है, यहाँ पर कोई y है, y3 है, इसे 10 बार मुझे डिफरेंशिएट करना है तो मैं क्या करूंगा 10 प्लस 3 मतलब 13। तो ये हो गया भाई 10 टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद जो नोटेशन आएगा। इसी तरीके से अगर y 50 को मैं 10 बार और डिफरेंशिएट कर दूं तो दोनों को ऐड कर दूंगा, आएगा कितना y60। तो ये y60 का नोटेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम नोटेशंस यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया नोटेशंस के बारे में। अब कुछ वर्कड एग्जाम्पल, सॉल्व्ड एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। तो लिखें, लिखने के लिए वीडियो पॉज करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एग्जाम्पल की बात हम लोग करेंगे। क्या है एग्जाम्पल, इफ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x होल स्क्वायर then prove that 1 minus x square y2 minus x y1 minus 2 equal to 0। ये हम लोगों ने प्रूव करना है। किस तरीके से करेंगे प्रूफ, देखें भाई y इज इक्वल्स टू क्या है, साइन इनवर्स x होल स्क्वायर। ठीक है, अगर इस चीज को ध्यान से देखा जाए जो हमें प्रूव करना है तो पता चलेगा कि इसमें एक चीज इन्वॉल्व हो रखी है y2 और एक है y1। y1 का मतलब क्या है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y2 का मतलब क्या है, सेकंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इन दोनों में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो है y2। तो मतलब कि हमें y को 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर है। तो 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। देखो, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो हम लोगों को क्या मिलेगा, देखो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y1, 2 तो आगे आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोग करते क्या है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंशिएट करते हैं एक और बार। ठीक है, किस तरीके से करेंगे, देखो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, करो डिफरेंशिएट। अब इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो क्या आएगा कि भाई d√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा d2 साइन इनवर्स x। अब यहाँ पर देखो प्रोडक्ट रूल हम लोग यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, y1 को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर y1 को छोड़ देंगे और डिफरेंशिएट करेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर को, और यहाँ पर 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा साइन इनवर्स x को। किस तरीके से करेंगे, देखो भाई इसको तो एज इट इज रहने देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, y1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा y2। ठीक है, प्लस y1, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट करोगे माइनस 2x अकॉर्डिंग टू चेन रूल, यहाँ पर हो जाएगा 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा देखो, इसको तो हम एज इट इज रहने देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 को, साथ में क्या है प्लस। ठीक है, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर है y1, और ये है हम लोगों के पास इक्वल टू में 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 डिवाइडेड बाय क्रॉस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे डेनोमिनेटर्स वाले,
तो ये बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन इज इक्वल्स टू 2। और ऐसा ही हमें कुछ प्रूफ करना था। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखें सॉल्यूशन, तो इसके सॉल्यूशन में भी जो हमें प्रूफ करना है उसमें क्या रखा है, y2, क्योंकि इसमें y2 आ रखा है और y1 आ रखा है और दोनों में हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव है y2। इसका मतलब हम y को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। किस तरीके से करेंगे देखते हैं। देखो भाई, y हम लोगों के पास क्या है, e रेस टू द पावर ax cos bx। ठीक है, हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। जैसे ही x के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा कि y तो बन जाएगा भाई y1। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, e की पावर ax को एज इट इज छोड़ देंगे, cos bx का करेंगे तो आएगा माइनस b साइन bx। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, cos bx को एज इट इज छोड़ देते हैं और अगर e की पावर ax का डिफरेंशिएशन करें तो ये आएगा a e की पावर ax। अब देखो करेंगे क्या, इसको तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी ई रेस टू द पावर ए एक्स और फिर साइन बी एक्स, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ए ई रेस टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स। ठीक है, यहाँ पर चल रहा है y1। अब क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को इधर ले आते हैं तो ये बन जाएगा बी ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स। उसके साथ में ये जो y1 है इसको इधर लाएंगे तो माइनस y1 और ये a, और इतने पार्ट को देखोगे तो ये वापस से क्या बन जाएगा y, तो इसके जगह हम रख देंगे y। ठीक है, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। फिर से जैसे ही x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो b तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, इन दोनों में फिर से प्रोडक्ट रूल, e रेस टू द पावर ax को एज इट इज छोड़ देते हैं, इसका करेंगे तो आएगा b cos bx, फिर cos sin bx को एज इट इज छोड़ देते हैं, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे e रेस टू द पावर ax को, e रेस टू द पावर ax का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a e रेस टू द पावर ax, ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। फिर आगे आया y1, y1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y2। ठीक है, प्लस a और y का हो जाएगा y1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर तो क्या मिलेगा देखें, दिस इज नथिंग बट b एंड b e रेस टू द पावर ax एंड cos bx। ठीक है, प्लस a e रेस टू द पावर ax इंटू साइन bx, और यहाँ पर चल रहा है माइनस y2 प्लस a y1। अगर इस चीज को हम थोड़ा और देखें ध्यान से तो क्या पता चलेगा, देखो कि अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर दे b इंटू बी तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, और e रेस टू द पावर ax इंटू कॉस bx को हमने क्या बोला था पहले y, तो ये हो जाएगा y प्लस a, और इसके साथ इस b की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b e रेस टू द पावर ax इंटू साइन bx इज इक्वल्स टू माइनस y2 प्लस a y1 को एज इट इज रहने देते हैं। अब देखो होगा क्या, ये जो है ना b e रेस टू द पावर ax साइन bx, इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 से सब्स्टिट्यूट कर दे तो क्या मिलेगा, बाई 1। देखो ये तो यहाँ पर है b स्क्वायर y, इसको एज इट इज, प्लस a, इसको एज इट इज, इस पूरे की वैल्यू यहाँ से आई माइनस y1 प्लस a y। ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस y2 और प्लस कितना हो जाएगा a y1। इसको हमें सॉल्व करना है, किस तरीके से करेंगे देखो, ये तो हो जाएगा b स्क्वायर y प्लस a। ठीक है, और फिर माइनस y1 प्लस a स्क्वायर y इक्वल टू माइनस y2 प्लस a y1। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, देखो इस a स्क्वायर b स्क्वायर को तो एक साथ लिख देते हैं हम यहाँ पर, a स्क्वायर y प्लस b स्क्वायर y इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो y2 है इसको लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक, अब यहाँ बचा माइनस a y1, इसको दूसरी तरफ लाएंगे तो ये भी माइनस a y1, तो ये हो जाएगा y2 माइनस 2a y1,
और इससे y कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट जो हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से हम प्रोसीड करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रूव करने में। ठीक है, एक और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, बट बिफोर दैट लिखने के लिए वीडियो पॉज करें। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा एग्जांपल। तो इस एग्जांपल में क्या है, इफ x इज इक्वल्स टू a t माइनस साइन t and y is equals to a 1 plus cos t, then we need to prove that d2y divided by dx2 equal to 1 upon 4a cosec raised to the power 4 t by 2। इसको हमें प्रूफ करना है। किस तरीके से करेंगे देखें जरा, कि भाई सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x हम लोगों के पास है, x is equals to a t minus sin t, so this x is a function of t, so we'll differentiate it with respect to x। तो x के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा dx ओवर dt, यहाँ पर a तो कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और sin t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos t। ठीक है, इसी तरीके से हमें y की वैल्यू भी गिवन है, तो y की वैल्यू हम लोगों के पास है a 1 प्लस cos t। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू t तो हमें मिलेगा dy ओवर dt इज इक्वल्स टू a, इसका डिफरेंशिएशन 0 और cos t का होता है माइनस sin t। इसका मतलब dy ओवर dt हम लोगों को क्या मिलेगा, माइनस a sin t। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, dy ओवर dx निकाल लेते हैं। तो इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पर है dy डिवाइडेड बाई dt और यहाँ पर क्या है dx डिवाइडेड बाई dt। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर तो है माइनस a sin t अपॉन और dx ओवर dt में हम लोगों के पास है a 1 माइनस cos t, a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा dy ओवर dx इज इक्वल्स टू माइनस साइन t को हम लोग लिखेंगे 2 sin t बाई 2 इंटू कॉस t बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos t को हम लोग लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर t बाई 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक sin t कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों के पास बचेगा भाई कि dy ओवर dx की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस कॉस अपॉन साइन मीन्स कॉट, तो माइनस कॉट t बाय 2। ठीक है, अगर इसको हम लोग आगे डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू t, देखिए क्या मिलेगा, देखो इफ वी डिफरेंशिएट दिस विद रेस्पेक्ट टू t अगेन, सॉरी वी डिफरेंशिएटेड विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो क्या होगा, माइनस कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर t बाई 2, फिर t बाई 2 का करेंगे तो ये आएगा 1/2 और t का हो जाएगा dt ओवर dx। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास आ जाएगा 1/2 माइनस माइनस प्लस कॉसेक स्क्वायर t बाई 2 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/dx ओवर dt। 1/dx ओवर dt मीन्स dt ओवर dx। इसको यहाँ एज इट इज रख लेते हैं जैसा ये था, इसको लिखेंगे d2y डिवाइडेड बाई dx2 इज इक्वल्स टू 1/2 कॉसेक स्क्वायर t बाई 2 1 dx ओवर dt की वैल्यू हम लोगों के पास है a और फिर साथ में क्या है 1 माइनस कॉस t। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, देखो इस a को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 1/2a, ये है कॉसेक स्क्वायर t बाई 2 इंटू 1 इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आएगा 2 साइन स्क्वायर t बाई 2, इस 2 की इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4a कॉसेक स्क्वायर t बाई 2। ठीक है, 1 साइन स्क्वायर t बचेगा जिसको भी हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर t बाई 2। ठीक है, अब इन कॉसेक स्क्वायर्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, d2y डिवाइडेड बाई dx2 इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 1/4a इंटू
cosec raised to the power 4t/2 and this is the required result। यही हम लोगों को प्रूफ करना था, कर दिया। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से हम डिनोट करते हैं डिफरेंट ऑर्डर के डेरिवेटिव्स को और किस तरीके से उन क्वेश्चंस को प्रूव कर सकते हैं जिनमें सेकंड टाइम तक डेरिवेटिव हो रहा हो। यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे nth ऑर्डर के डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।